जय हिंद। आज के इस वीडियो में मानव कंकाल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको मानव कंकाल आपका सिलेबस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो अस्थियां मतलब बोन की संख्या पूछ रहा है। तो मानव में कुल अस्थियां कितनी होती है स्टूडेंट? 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो इसकी अनुमानित मतलब जो गिनती नहीं की गई है, तो इसकी संख्या कितनी है? 700 है। लेकिन मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए जो मानित है, तो वह आपका 624 है। 624 संख्या इसकी है। अगला क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग का है, मानव शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। पसलियाँ हम लोग जो रिब्स होती हैं वो रिब्स 12 जोड़ी होती हैं। अगर टोटल बात किया जाए तो 25 होती हैं। रिब्स की संख्या कितनी होती हैं सारे स्टूडेंट? 24 होती हैं। स्टर्नम को लेकर 25 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो नवजात मतलब जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में ब्रेन में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं, जिसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम की 8 होती हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। जोड़ों में बात किया जाए तो 3 जोड़ी हड्डियां होती हैं, जिनको याद रखने के लिए स्टूडेंट एक ट्रिक है, जिसको याद रखते हैं मिस से, MIS से, मिलियम इनकस स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है कान में? तो स्टेप्स होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, कान में मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, कौन सा होगा? स्टेप्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? तो जांघ की हड्डी, जिसका नाम स्टूडेंट क्या है? फीमर। जांघ की हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो कान की हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? तो स्टेप्स। अगला क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो फीमर होती है। हिंदी में बोलते हैं उसे उरु अस्थि बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कितनी होती हैं? पैर हड्डियां तो सरंध्री होती हैं। कैसी होती हैं? सरंध्री होती हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है, जो कि सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है, स्टेप्स, जिसको हिंदी में रिकाब बोलते हैं, हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है, स्टोकी नालिका मानव शरीर में के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों की अतिरिक्त और क्या होता है? तो इसके अतिरिक्त एयर होता है, मतलब कान में एयर जाएगा तभी आपको साउंड होगा। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जो सपाट अस्थियां होती हैं वो खोपड़ी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? तो जबड़े की अस्थि है। कौन सी अस्थि है? तो जबड़े में। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो जीव की बात करा तो सांप। स्नेक में पसलियां की जो संख्या होती है, रिब्स, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थि होती है? तो नाक में। नाक में क्या होती है? उपास्थि होती है, मतलब कार्टिलेज होता है। निम्न में से किस केसुरकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो बही कंकाल मतलब बाहर की ओर कंकाल नहीं होता है। तो उभयचर में। किसमें? उभयचर में, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं एम्फियोबिया। अगला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि होती है? तो उसे स्कंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कंध। अगला क्वेश्चन नंबर, ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं तो अस्थियों में पाए जाते हैं। अ से अस्टियों, अ से अस्थियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल सॉकेट ये जॉइंट होता है? मतलब किस तरह के संधि होते हैं? तो संधि का नाम है बॉल सॉकेट जॉइंट। उदाहरण किसका है? तो कमर का जोड़ का है। कमर के जोड़ में बॉल एंड सॉकेट होता है। अगला नंबर है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या है? तो उसे बोलते हैं टेंडम। इसका क्या होता है? टेंडम। जो मांस और पेशियों को जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडम।
और दो अस्थियां आपस में जुड़कर एक दूसरे को संयोजित ऊतक बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो स्नायु, लिंगामेंट कहते हैं। क्या आप कहते हैं? लिंगामेंट। मतलब यह कि आपका अगर अस्थि का जोड़ है तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अस्थि और अस्थि का जोड़, मतलब बोन और बोन के जोड़ को बोलेंगे लिंगामेंट, जबकि आपके अस्थि और मांस के जोड़ को, मतलब बोन एंड मसल्स के जोन को क्या बोलेंगे? योग को, उसको बोलेंगे टेंडम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? टेंडम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य में त्वचा की किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो त्वचा पूछ रहा है किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलुए पर होती हैं। किस पर होती है स्टूडेंट? तलुए पर होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? तो अस्थियां कहलाते हैं। अस्थियों के समूह को ही कंकाल तंत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का अध्ययन किस दो भागों में किया जाता है? तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन में किया जाता है। दो तरह से अध्ययन करते हैं। अगला नंबर है, हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो मिजनाइकम से बनी होती है, मिजनकाइम से बनी होती है। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो मीसोडर्म के द्वारा। ये करेक्ट आंसर स्टूडेंट पूछा जाता है कभी कभी। तो किसके द्वारा विकसित होता है? मीसोडर्म के कारण। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ब्लास्ट की रचना करता है? तो ओशिन करता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो जो कीट होते हैं उनके बाह्य कंकाल काइटिन के बने होते हैं। तो क से कीट, क से काइटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? तो केसुरुक दंड बनाती है। केसुरुक दंड कंकाल का मध्य आधार बनाती है। दो केसुरुकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तो तंतुपस्थीय पैड के द्वारा भरा होता है। वयस्क मनुष्य में, वयस्क मतलब जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट जो ह्यूमन्स है, मेरुदंड कितना लंबा होता है? तो 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार लीजिए। अगला नंबर है, मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो मेरुदंड में मैक्सिमम आपकी 33 कोशिकाएं होती है, 33। केसुरुक दंड को अन्य क्या नाम दिया जाता है? तो रीढ़ खब नाम दिया जाता है। इसका और नाम क्या देते हैं? तो रीढ़ खब। अगला नंबर है, शंख अस्थि, फ्रंटल जंतुकास्थीय, झंझास्थीय, पार्थिव वास्तिक का किसके से संबंध है? तो खोपड़ी। ये सभी हड्डियां किसमें होती हैं? खोपड़ी में पाई जाती हैं। पूरे 8 हड्डियों का समूह होता है। नेजल, कपाल अस्थि, लेमिक्रम्स अस्थियां, बोमर, पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिबल्स, अस्फंजी अस्थियां किससे संबंध होती हैं? तो चेहरे में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। केसुरुक दंड, वाछा, अस्थि, पसलियां किससे संबंध है? तो धड़ से संबंधित ये हड्डियां हैं। अगला नंबर, पसलियां कितनी अस्थियों में बनी होती हैं? तो 24। कितना जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी। अगला नंबर, अंगुलस्थ्रिया, फ्लैंजिस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पार्सल्स, मेटापार्सल्स किसकी हड्डियां हैं? तो हाथ की हड्डियां हैं। किसकी हड्डियां हैं? हाथ की। अगला नंबर, ऐसे पैर की भी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? तो 30। कितनी हड्डी होती हैं पैर में? 30 हड्डी होती हैं। पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फीमर, टिबिया, फेबुला ये किसकी हड्डियां हैं? तो पैर की हड्डियां हैं। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थि की संख्या कितनी है? तो 8 है। मस्तिष्क में पूछ रहा है तो 8 हड्डियां होती हैं। प्रतिवर्तीय क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? केसुरुक रज्जु करता है। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हिंदी क्या होता है? केसुरुक रज्जु। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वलक इनेमल्स है, दांत का इनेमल्स। अगला नंबर, सालक्रिया में आर्थोप्लास्टिक का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन है, जोड़ का प्रतिस्थापन करना। अगला नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो फीमर मतलब टांग की हड्डी, जिसको जांग बोलते हैं। जांग
केसुरक स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है तो 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़े की पेशी सबसे मजबूत पेशी होती है। मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 है। कितना है स्टूडेंट? 29 है। अगला नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो क्लोम है। क्या बताएंगे स्टूडेंट? क्लोम या बोलते हैं स्पेलिंग क्लिंक गुहा बोलते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुत्थान किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। उपकला एक ऊतक होता है उसके द्वारा होता है। कंडार जिसको टेंडन बोलते हैं किसको जोड़ती है? तो टेंडन जो होती है वो पेशी और अस्थियों को जोड़ को टेंडम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेंडम। अगला नंबर है अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो लिंगामेंट बोलते हैं। अगला नंबर है स्नायु एवं कांडिकाएं कैसे कोश ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू। यह एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। अस्थनियों की अस्थियां उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है? तो हार्मोनियस नालिकाओं के कारण भिन्न होती हैं। अगला नंबर है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अगला नंबर है अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फेट के होते हैं। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार कोशिकाएं करती हैं? तो ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? तो ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 300 होती हैं, लेकिन एडल्ट में पूछा जाए तो 206 हड्डियां होती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक से होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो हाथ में सबसे अधिक होती है। मुंह पैर की अपेक्षा हाथ में सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। किस प्रकार की संधियां द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि के द्वारा हमारी खोपड़ी परस्पर जुड़ी होती है, जिसको आप हिलडुल नहीं सकती है। अगला नंबर है मनुष्य के कंकाल में कब्ज संधि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण अस्थि संधि है। तो क्या बताएंगे? अल्ना एवं हुमरस। इसका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े की अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या बताएंगे स्टूडेंट? फीमर है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, जो बहुत ही चमकीली हड्डी होती है। अगला नंबर है मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है? तो जांघ में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं क्यों? कैल्शियम की कमी के कारण। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो कैल्शियम की कमी, हड्डियां में कैल्शियम की कमी हो जाती हैं तो वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अगला इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो कान, लघुत्तम मतलब छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। मनुष्य के